नमस्कार। डीडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, डीडी यूपी को परवाह है स्वास्थ्य की, हम लाए हैं सेहत आपकी। जी हाँ, आपकी सेहत का खास ख्याल रखने के लिए तो हम हमेशा हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है ये। जी हाँ, आज का विषय है शिशु और माँ का पोषण। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी एक्सपर्ट डॉक्टर शैली अवस्थी। डॉक्टर साहिबा का ताल्लुक केजीएमयू लखनऊ से है। आप बाल रोग विभाग में प्रोफेसर एंड हेड हैं। डॉक्टर शैली, वेलकम टू अवर शो। नमस्कार। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि माँ और शिशु का जो रिश्ता है वो बहुत ही अनोखा, गहरा और खास होता है। इस रिश्ते को शब्दों में बयान करना जरा सा मुश्किल है। हर माँ की यही ख्वाहिश होती है, यही सपना होता है कि उसका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ रहे। साथ ही साथ एक माँ ये भी चाहती है कि वो भी पूरी तरह सेहतमंद रहे, ताकि अपने बच्चे की देखभाल, अपने बच्चे की परवरिश सही तरीके से कर सके। माँ और शिशु को स्वस्थ रखने के लिए पोषण बेहद जरूरी है। पोषण क्या है, कितना जरूरी है, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम जानकारी हासिल करेंगे एक्सपर्ट से। और दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फोन भी कर सकते हैं। फोन करने के लिए जल्दी से कागज और कलम उठाइए, नोट कीजिए फोन नंबर। फोन नंबर इस प्रकार से है 0522-220-5756। फोन आप जरूर करें, लेकिन फोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। तो बस शुरू करते हैं हम अपना आज का एक कार्यक्रम। डॉक्टर साहिबा, आज का विषय हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम ये आपसे समझना चाहेंगे कि पोषण क्या है और शिशु और माँ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, जो हम लोग आम भाषा में कहते हैं खाना, या जो हम लोग खाते हैं, तो वो ना तो वो रोटी होती है, ना दाल, ना दूध। उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको हम पोषण से रिलेटेड तत्व कहते हैं। उसमें आते हैं प्रोटीन्स, आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, आते हैं फैट्स, आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये सब चीज़ें इकट्ठा जब बॉडी में जाती हैं तो ये अलग अलग रोल बॉडी के अंदर अदा करती हैं। इन सब के साथ बच्चे का और माँ का शरीर का विकास होता है, बच्चे का मानसिक विकास होता है, और इसके अलावा बच्चे को और काफ़ी हद तक माँ को भी संक्रमण से लड़ने की शक्ति मिलती है। तो अच्छा पोषण वही है जिससे विकास हो बॉडी का, माइंड का, और इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति आए। वो आपको अच्छे खाने, संतुलित खाने में से मिल सकता है। इसलिए माँ और बच्चे के लिए, दोनों के लिए पोषण अति आवश्यक है। तो आप खाने को खाना न देखिए कभी कभार, उसके अंदर क्या तत्व हैं जो आपके बॉडी में जाके आपको फायदा करते हैं, उसका जरूर आप ध्यान रखें। जी, जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं कि पोषण का खास ध्यान रखना चाहिए, तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस एज ग्रुप से ख्याल रखना चाहिए खान पान का, डाइट का। आप अगर शिशु के संदर्भ में कह रही हैं जी, तो देखिए, एक कहते हैं पहले 1000 दिन। जी, तो पहले 1000 दिन वो होते हैं जब माँ के गर्भ में बच्चा फॉर्म होता है, बनता है, और जब बच्चा 2 वर्ष का होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही पीरियड होता है कि जो माँ खाती है वो जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तो वो बच्चे को चला जाता है। जन्म के बाद क्या होता है कि स्तनपान अगले 6 महीने तक बच्चा करता है। तो 1 घंटे के अंदर माँ को बच्चे का स्तनपान शुरू कराना बहुत ज़रूरी है। स्तनपान कर 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान, उसके बाद तरल पदार्थ खाने में इंट्रोड्यूस होते हैं। और जब तक बच्चा अमूमन 2 साल का होता है तो जो बाकी लोग घर में खाते हैं
वो बैठ के सबके साथ खा सकता है, पर खाते समय ये ख्याल रखें कि बच्चा कितना खा रहा है उसका ध्यान दें। बच्चा हर प्रकार की चीज खा रहा है उसका ध्यान दें। ये तो बच्चे का रहा, शिशु का जी। और जहाँ आप माता की बात करती हैं, तो माता का न्यूट्रिशन या पोषण बहुत इम्पोर्टेंट है। गर्भ के पहले भी, गर्भ अवस्था के पहले भी, जैसे टीन एज है, एडोलेसेंट है, अगर बच्चे की, लड़की की सेहत अच्छी नहीं है, उसमें खून की कमी है, तो वो आगे चल के जब उसका गर्भ आएगा तो वही सब प्रॉब्लम बच्चे में भी हो जाएंगी। तो माँ के लिए पोषण का इम्पोर्टेंस उस समय से है जिस समय से वो डेवलप हो रही है, गर्भ के पहले, गर्भ के दौरान, स्तनपान के दौरान, और फिर तो लाइफ लॉन्ग पोषण का महत्व है ही है, एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, आदमियों के लिए, सबके लिए। जी। तो डॉक्टर साहिबा, विषय से जुड़ी एक छोटी सी फिल्म देख लेते हैं हम सब लोग। जी। स्वस्थ और तंदुरुस्त बचपन का आधार है पौष्टिक भोजन। सबौली लखनऊ के निवासी इस बात को अब अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। पोषण अभियान की वजह से अब यहाँ सुखद परिवर्तन आ रहा है। इस देशव्यापी अभियान का लक्ष्य है देश से कुपोषण को परास्त करना। आइए मिलते हैं यहाँ की एक लाभार्थी दुर्गा कश्यप से। मेरा नाम है दुर्गा, मैं सबौली में रहती हूँ और हमारे 2 ट्विंस बेटियां हुई हैं और एक बेटी हमारी बड़ी है, वो भी 2.5 साल की है। आंगनबाड़ी से दलिया मिलती, दूध और ये दाल, तेल और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें आंगनबाड़ी से मिलती हैं। और प्रधानमंत्री द्वारा योजना जो चलाई गई है काफ़ी अच्छी योजना है, इससे हमारे बच्चों को और हमको बहुत ही लाभ मिला है। ये सपना जो प्रधानमंत्री जी ने लिया, उसके अंतर्गत हमारे यहाँ तरह तरह की गतिविधियां पोषण माह में की जाती हैं। मेरा नाम मीना है और मैं सबौली में सेंटर चलाती हूँ। पोषण वाटिका में हरी सब्जियां जो खाने वाने के लिए होती हैं वो हम लोग लगाते हैं, गमलों में भी लग जाती है। हम लोग लाभार्थी को भी बताते हैं, वो लोग भी लगाते हैं। इस अभियान के अंतर्गत माताओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पोषण से घर घर में विश्वास, दे रहा पंखों को आकाश। अपनों का पोषण, सपनों का पोषण। डॉक्टर साहिबा, जो अभी हमने एक छोटी सी फिल्म देखी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत अच्छी योजना चलाई गई है पोषण अभियान के रूप में। इस पोषण अभियान में सबसे पहले तो सबके अंदर एक जागरूकता आती है कि पोषण क्या है, पोषण के में क्या क्या बच्चे को, माँ को, सबको खिलाना चाहिए। कई चीज़ें, जैसे आपने देखा मूंगफली रखी थी, दूध रखा था, हरी सब्जियां घर में लगवा रही थी, गमले में भी लगवा रही थी। एक चीज़ और आपने देखी होगी कि बच्चे का वजन भी ले रही थी। जी। तो बच्चे का खास तौर से अगर बच्चे का पोषण सही हो रहा है तो यदि आप बच्चे का वजन लें तो वजन बढ़ता दिखेगा आपको। और ये पोषण की जागरूकता हमें बहुत अच्छी लगी। और आपने शुरुआत में ही सुना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य ये है कि भारत से, देश से कुपोषण हटा देने का। तो यदि हम कुपोषण हटा देंगे तो हमारे बच्चों में मृत्यु दर भी कम हो जाएगा, दिमाग का विकास भी ज्यादा हो जाएगा और इवन मातृ मृत्यु दर में भी कमी आएगी। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि पोषण के प्रति जागरूकता आए। ये पोषण माह चल रहा है, इसमें सब लोग के, आपके द्वारा और ऐसी फिल्मों के द्वारा बहुत ही लाभ होगा सबको पोषण के बारे में जानने में। और डॉक्टर साहिबा, एक कॉलर जुड़ के हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, प्लीज। नमस्कार सर, मैं नंद शुरू में हूँ बाराबंकी। मैं जानना चाहता हूँ जो हमारा पूरक आहार होता है
तो बच्चों को उम्र के हिसाब से हमें कितना चयन करना चाहिए, कितना देना चाहिए, क्योंकि जब माँ के दूध कम हो जाता है तो पूरा का आहार उनका जीवन यापन करने के लिए अच्छा भोजन बन जाता है। जी अच्छा, तो बच्चे को जैसे मैंने आपको बताया कि जन्म के तुरंत बाद स्तनपान करना चाहिए और वो स्तनपान 6 महीने तक चलता रहेगा। 6 महीने के बाद आपको तरल पदार्थ बच्चे के भोजन में, जैसा आपने फिल्म में भी देखा था, चम्मच कटोरी से जी। पिलाया जा रहा था। दूध नहीं था, जैसे हो सकता है कि खीर बना के दी हो सकता है दलिया बना के दी हो, सत्तू दूध में घोल के दिया हो। तो ये सब पौष्टिक आहार है जो बच्चे को देना चाहिए। अब आप पूछ रहे किस मात्रा में देना चाहिए, तो जब बच्चा छोटा होता है, उसका पेट छोटा होता है, तो उसको कई बार आपको खिलाना पड़ सकता है, कम से कम 4 या 5 बार। थोड़ा थोड़ा खाएगा, परंतु जो आप बच्चे को खिलाएंगे उसको हम कहते हैं एनर्जी डेंस होना चाहिए। जी। मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पर जितना आप खिलाएं उसमें अच्छी एनर्जी मिल जाए, उसमें अच्छी प्रोटीन मिल जाए। जी। और आपने जैसे सुना कि फैट से एनर्जी ज्यादा अच्छी मिलती है, तो घी भी डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा मक्खन भी डाल दीजिए बनाते समय। तो इस तरीके से जब बच्चा और बड़ा होगा, उसका पेट और बड़ा होगा, तो उसका जितनी बार आप खिलाते हैं थोड़ा कम भी खिला सकते हैं। पर जैसा एक हम लोग हैं, एक नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं दोपहर का, शाम को कुछ खाते हैं, रात को खाते हैं, तो कम से कम 5 से 6 बार तो बच्चे को खिलाना ही पड़ेगा आपको। वही चीज नहीं, बदल बदल के। और एक और बात है कि बच्चे को आपको टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा कि बच्चा मीठा भी खा ले, बच्चा नमकीन भी खा ले, खट्टा भी खा ले। ये ना हो कि आपने आदत नहीं डाली, माँ के दूध में तो कोई स्वाद नहीं होता, फिर जब आपने कुछ रखा तो जबान से थूक दिया बच्चा। और अक्सर आते हैं कि डॉक्टर साहब जो खिलाते बच्चा थूक देता है, ये कर देता। तो शुरू से ही 6 महीने के बाद हर स्वाद का बच्चे को आप खिलवाइए, जिसमें कि बच्चे की आदत पड़ जाए। जी डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आप कह रही हैं कि टेस्ट डेवलप होना चाहिए बच्चे का, खट्टा मीठा नमकीन हर तरह का, तो कितने दिन तक एक खाने को खिलाया जाए ताकि उसका टेस्ट डेवलप हो जाए? कुछ ऐसा रूल तो नहीं होता है, पर ऐसा है कि माँ बच्चे की रुचि के हिसाब से, अब जैसे घर में हम लोग खाते हैं नमकीन तो होते ही खाना, जबान पे रखा, कभी नींबू का खट्टा कुछ मिला के रखा, आप फ्रूट्स है, आपने केला है, एप्पल है, सेब है, तो हर तरह का आप प्रयास करिए कि हर तरीके का खाना हो। आसान मत कर दीजिए कि सिर्फ मान लीजिए खिचड़ी बना दी खिला दिया। कुछ माता ये करती हैं कि मिठाई बना के खिलाती रहती हैं कि मीठा खिला दिया, मीठा खिला दिया। तो अगर एक टेस्ट, और वो भी मीठा टेस्ट बहुत सारा डेवलप करती है, तो दूसरा टेस्ट बच्चा थूकने लगता है और फिर संतुलित आहार हो ही नहीं सकता। आपको सब टेस्ट गए नहीं बच्चे के खाने में। और स्पेशली जब आप सब्जी खिलाने लगेंगी तो सब्जी के स्वाद तो एकदम फर्क होते हैं, आप जानती हैं। सब्जी का भी टेस्ट बच्चे को दिलाना चाहिए। कहते हैं कि सब्जी को उबाल के सूप बना के, टमाटर पालक का सूप है, ये सब बहुत बहुत पौष्टिक चीजें होती हैं जो आप बच्चे के साथ कर सकती हैं। टमाटर पालक का सूप भी ना बनाइए, तो जब आप खिचड़ी बनाती है उसी में डाल दीजिए और उसको अच्छी तरह से घोट के खिलाइए बच्चे को। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि एक जो स्वस्थ माँ है वो स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है, तो माँ स्वस्थ रहे और उसका बच्चा भी स्वस्थ पैदा हो, इसके लिए किस तरह का खान पान होना चाहिए, किस तरह का ख्याल रखना चाहिए माँ का? शुरुआत में हमने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी के पहले माँ का खान पान अच्छा होना चाहिए, जिसमें कि वो प्रिपेयर्ड रहे, उसकी बॉडी प्रिपेयर्ड रहे कि अब हमें एक बेबी होने वाला है। परंतु अगर उसको गर्भ आ गया तो फिर क्या होगा कि उसका जो कैलोरीज, एनर्जी आप खिलाते हैं वो भी बढ़ जाएगी, उसके प्रोटीन का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा। कहते हैं कि गर्भ के पहले एक स्त्री को लगभग 2000 किलो कैलोरी खानी चाहिए। करीब 47 से 50 ग्राम प्रोटीन खानी चाहिए। परंतु जब पेट में गर्भ आ जाए तो प्रोटीन की मात्रा 47 से 71 हो जाती है और कैलोरीज 2000 से 2300 हो जाती हैं। सीधी बात है कि अगर आप समझिए कि एक साधारण रोटी में
मान लीजिए आपका 25 ग्राम की 30 ग्राम की रोटी है, तो 25-30 ग्राम की रोटी में आपको लगभग 100 करीब कैलोरी मिलती है। जी। तो जब आप पेट में बेबी है तो तीन रोटी बढ़ानी पड़ती है। अब इकट्ठा तो नहीं बढ़ा सकती, जी। सुबह दोपहर शाम बांट के। और सिंपली रोटी से भी नहीं काम चलने वाला, क्योंकि मैंने कहा प्रोटीन भी बढ़ाना, तो मतलब बच्चे को, माँ को दाल का सेवन बढ़ाना पड़ेगा, दूध उसको खिलाना पड़ेगा। यदि परिवार नॉन वेजिटेरियन खा रहा है जी। तो नॉन वेजिटेरियन भी माँ को दीजिए, अंडा भी दीजिए आप। मूंगफली बहुत अच्छी है, और जो चने का भुना चने की दाल का सत्तू है उसमें भी प्रोटीन जाता है। तो ये तो आप करेंगे जब तक गर्भ में बच्चा है, पर जब वो स्तनपान करने लगती है जी। तो फिर बढ़ जाता है रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो तो अब बच्चे को भी फीड करा रही है, तो प्रोटीन तो बढ़ा ही बढ़ा, फिर से कैलोरी बढ़ गई उसकी, तो फिर और बढ़ाइए जब तक माँ स्तनपान कर रही है। ये ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी स्त्रियों का जिसके पेट में बच्चा है या जो स्तनपान करती हैं, उनको प्राथमिकता से आहार दें, क्योंकि वो ना तो अपना ही देखभाल कर रही हैं, पर गर्भ में एक नए जीवन की देखभाल कर रही हैं। और स्तनपान करते समय एक शिशु के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बिल्कुल आम हिस्सा ले रही हैं, तो उनका ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी तो हम कहते हैं कि भाई सबसे पहले उसी को खिला दो खाना, बिल्कुल। ये नहीं कि सबसे एंड में खाए, सबको खिला के थक गई तो फिर क्या खा पाएगी। बिल्कुल, मतलब उसका भी ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल सब ख्याल लोगों रखना को। चाहिए। जी डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं कि भाई जो गर्भवती माँ है उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। जी। शुरू में आपने जिक्र किया था कि जो 1000 दिन होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, वो 1000 दिन एक कॉन्सेप्ट है जो गत कुछ वर्षों से चल रहा है। हालांकि सबको पता था, पर 1000 कह के और फोकस में आ गया। 1000 मतलब जैसे ही पेट में बच्चा आया जी। तो क्या होता है कि एक सेल जो बच्चा का होता है वो बढ़ के बढ़ के बढ़ के बढ़ के एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्म ले लेता है। जी। तो उस 1000 साल में ना ही बच्चे के सेल डिवाइड होते हैं, इसके अलावा क्या होता है कि उसकी मांसपेशियां बनती हैं, उसके दिमाग का विकास होता है, उसके सांस लेने के लंग्स का विकास होता है, हार्ट का, किडनी का, आप जो भी ऑर्गन लीजिए सभी इस दौरान बढ़ रहे हैं। जी। तो ये तो गर्भ के अंदर, और ये डेवलपमेंट ज्यादातर 2 वर्ष तक चलता ही रहता है। 2 वर्ष के बाद अधिकतर खत्म हो जाता है, कुछ ग्रंथियां उसके बाद भी बढ़ती हैं। जी। तो यदि पहले 1000 दिन आपने खान पान की, पोषण की देखभाल कर ली, तो आपका बच्चा जो है अब ठीक वजन का पैदा होगा, मानसिक रूप से ऐसा रहेगा कि उसको कोई, उसकी इंटेलिजेंस अच्छी होगी, उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, और सोसाइटी में बहुत अच्छा योगदान देगा। बार बार उसको इन्फेक्शन नहीं होंगे, और अल्प आयु में या असमय संक्रमण से मृत्यु भी नहीं होगी। तो हमारे देश में मृत्यु दर की भी कमी होगी, बच्चों में भी, और बच्चे ग्रोथ करेंगे। और जैसा आपने फिल्म में देखा था, हम लोग काफी हद तक कुपोषण देश से दूर कर पाएंगे, क्योंकि 1000 दिन तो 2 वर्ष पे खत्म हो जाते हैं, परंतु उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आई फिर कुपोषण आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये जो 1000 दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है वक्ती तौर पे, तो ऐसी सूरत में उनको कौन कौन से खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? आपने जेस्टेशनल डायबिटीज की बात कही जी। तो देखिए, हो तो काफी महिलाओं को हो जाती है जी। परंतु जो ओबीज होती हैं, ओबीज मतलब जिनका वजन ज्यादा होता है, जो ओवरवेट हो जाती हैं, उनमें ज्यादा हो जाता है। जी। तो हमारे देश में क्या, पूरे विश्व में देखा जा रहा है कि महिलाओं में कुपोषण के, एक कुपोषण तो है कमजोरी का, जी। और एक कुपोषण का दूसरा रूप है मोटापा। तो जो मोटी होती हैं या मोटापा जिनमें होता है, तो उसमें जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती, होने का संभावना है। नॉट ओनली जेस्टेशनल डायबिटीज, उनमें प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने की भी संभावना है। और ब्लड प्रेशर के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि 9 महीने के पहले ही बच्चा पैदा हो जाता है, प्री टर्म,
समय के पहले बच्चा पैदा हो जाता है। परंतु आपका प्रश्न था जेस्टेशनल डायबिटीज में क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले जागरूकता होनी चाहिए कि भाई माताओं को एंटीनेटल जब विजिट कराती हैं, गर्भ में बच्चा होता है, डॉक्टर को देखती हैं, तो हर माता को जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए आपका गायनेकोलॉजिस्ट या एएनएम या नर्स चेकअप करती है। ये राष्ट्रीय प्रोग्राम के अंतर्गत है। यदि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है तो आप अपने डॉक्टर के पास उनका कहा हुआ खाना खाइए। और लिहाजा डायबिटीज है तो देखिए संतुलित आहार तो करना ही है, शुगर का ज़्यादा खाना नहीं खाना है, आपको मीठा नहीं ज़्यादा खाना है, और प्रेगनेंसी का मौका है तो भाई नमक भी ज़्यादा नहीं खाना है। तो बिल्कुल आप किसी के संरक्षण में रहिए, उनके बताए हुए खाना खाइए। तो हम कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बता सकते कि आप ये खाइए और ये मत खाइए। हर चीज संतुलन में खाइए, अधिक मात्रा में कोई चीज ना खाइए। कोई चीज ऐसा नो नहीं है, परंतु अधिक में कोई चीज नहीं है आपकी। और वेट का बहुत ध्यान रखिए और ब्लड प्रेशर, यानी कि वक्त वक्त पे चेकअप कराते बिल्कुल कंटिन्यूअस चेकअप। जब डॉक्टर बुलाए तो उन्हें जरूर जाना चाहिए। और आपको कुछ भी बॉडी में लगे कि हम ठीक नहीं लग रहे, तो अगर आपका समय 2 हफ्ते बाद है तो वेट मत करिए 2 हफ्ते का, आप आज ही चले जाएं। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, अगर हम बात करें शिशुओं की, तो किस एज ग्रुप में किस तरह का खान पान देना चाहिए ताकि उनका मानसिक और शारीरिक विकास अच्छी तरह से हो सके और शिशु जो है स्वस्थ रहे? देखिए, स्तनपान तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। और वो तो इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई शब्द नहीं हो सकते कहने के लिए। बिल्कुल। तो जन्म के बाद आपने तुरंत शुरू किया एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कि जब बेबी स्तनपान करता है तो उसको पानी तक नहीं पिलाना चाहिए। ओके। सिर्फ माँ का दूध है, उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भी है, वो इनफ है बच्चे के लिए, है ना। और जब वो 6 महीने का पूरा हो जाए तो हम लोग के कई रिवाज हैं, जैसे अन्नप्राशन है, 6 महीने पे होता है। उस टाइम पुराने लोग भी जानते थे कि अब माँ के दूध के अलावा घर की चीजें खिलानी है। तो जब आप घर की चीजें खिलाती हैं, जैसे उसमें प्रोटीन हो, तो आप दूध की बनाई चीज, दही की चीज आप छेना खिला सकते हैं। आपको उसमें कार्बोहाइड्रेट्स खिलाने हैं तो दलिया खिला सकते हैं। खिचड़ी में आपको दाल की प्रोटीन भी मिल सकती है। सब्जी जरूर खिलाना है, चाहे आप दाल में मिला के खिलाइए, चाहे आप खिचड़ी में मिला के खिलाइए, या फल अलग से खिला दीजिए आप। और इसके अलावा घी भी आप डालिए, सत्तू भी बना के खिलाइए। गुड़ बहुत अच्छा होता है, शक्कर से अच्छा कहते हैं, गुड़ है उसमें आयरन भी होता है ना। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। और बड़ा बच्चा हो जाए तो अपने साथ खिलाइए। बच्चा अपने आप खाने की कोशिश करता है, कोशिश करने दें आप, पर आप भी खिलाइए, क्योंकि खेल खेल में बच्चा फिर खाने की प्रक्रिया भी सीख जाता है। जी, बिल्कुल सही बात कह रही है। यानी कि बच्चे को खुद भी खाना आना चाहिए, क्योंकि बच्चों में इमिटेशन होता है। तो अमूमन देखा जाता है कि जो बड़े करते हैं बच्चे भी वही करते हैं, और वो जब साथ बैठते हैं तो वो खाना खाना सीख जाते हैं। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आपने शुरू में जिक्र भी किया था कि कुपोषण को दूर किया जा सकता है, तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का आहार दिया जाए बच्चों को ताकि उनमें कुपोषण की समस्या ना हो। कुपोषण के लिए तो आहार जो मैं आपको बता रही थी, वही आहार आपको देना है जो मैं आपको बता रही थी, जिसमें कि बैलेंस हो, कैलोरीज का भी, प्रोटीन का भी, फैट का भी, और हर प्रकार की चीज जो बाजार में आती है, जैसे दाल है, गेहूं है, चावल है, फल है, सब्जी साग है, हरी सब्जी, पीली सब्जी, और जो मौसम में फल आपकी एरिया में मिलते हैं वो सब आपको देने चाहिए। इन सब से कुपोषण बचता है। देखिए, देने का मतलब ये कि पर्याप्त मात्रा में दें, ये ना हो कि इतना सा खिला दें। मात्रा इतनी होनी चाहिए कि कम से कम बच्चे का रिक्वायरमेंट जो है वो मिल जाए, पूरा हो सके। तो इसी संदर्भ में देखिए, एक मिड डे मील का भी प्रोग्राम है, हमारे सरकार चलाती है। तो वो लोग जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको देते हैं, परंतु जो बच्चे घर रह जाते हैं तो पूरी जिम्मेदारी है माता पे कि उसको खाना बना के खिलाए। बैलेंस डाइट हमेशा। और बैलेंस डाइट में देखिए, बैलेंस डाइट को खरीदने के लिए आपने देखा फिल्म में कि घर में पॉट्स में
गमलों में सब्जी लगा दी। बिल्कुल। तो हमेशा बाजार से नहीं आता है। अगर आपको जागरूकता है तो बैलेंस डाइट आपके आंगन में भी सब्जी हो सकती है, फल भी हो सकते हैं। और नहीं है आपके पास तो हमेशा खान पान के लिए पैसे हमेशा अलग रखिए, क्योंकि खाने के पदार्थ हमारे देश में महंगे नहीं है। बस आपको मालूम होना चाहिए कहाँ से लें, क्या लें, कैसे पकाएं इनको, कि हमारे परिवार को ये पौष्टिक आहार बन बिल्कुल, यानी कि जानकारी और जागरूकता होना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप स्टूडियो में आई और हमारे व्यूवर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और दर्शकों, कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे इतना जरूर कहेंगे कि डॉक्टर साहिबा ने जो आपको इम्पोर्टेंट टिप्स दी हैं, आप इन महत्वपूर्ण जानकारी का पूरा लाभ उठाइए और शिशु और मां को पूरी तरह से स्वस्थ रखें। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।